दोस्तों रिलेशनशिप बहुत बेहतर चलता रहता है, यानी बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में टपक जाता है और पूरे चलते चलाते रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ा देता है, पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ा देता है। हम कोशिश भी करते हैं सामने वाले इंसान को समझाने की, लेकिन नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है, रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ गया तो आप पार्टनर को समझा लोगे? अगर आप उसको कोई भी बात समझाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी वो समझेगा नहीं, बिल्कुल भी वो आपकी बात नहीं मानेगा। अब तो आपकी बातें उसको बेवकूफ़ी लग रही हैं, बिल्कुल पागलपन लग रही हैं। अगर आप उसको समझाने की कोशिश भी करोगे, उससे बात भी करने की कोशिश करोगे, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। आपको लगता है कि आप समझा पाओगे? नहीं दोस्तों, आप समझा ही नहीं पाओगे। अब आप कहेंगे सर क्या उस थर्ड पर्सन को निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है दोस्तों, 100% निकाला जा सकता है। लेकिन कैसे निकाला जा सकता है? उसके लिए तो आपको चप्पलें घिसनी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि थर्ड पर्सन आ जाया है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आसानी से निकालने के लिए तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं मानता आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर थर्ड पर्सन एक बार रिलेशनशिप में एंट्री कर जाता है तो उसको निकालना मतलब टेढ़ी खीर है दोस्तों। और निकालने का रास्ता बस एक है, इस वीडियो में बताया जाएगा, और बेहतर रास्ता है जो आपने कहीं पर भी वीडियो में नहीं देखा होगा। सच बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट उसमें ऐसा बताया गया है कि आप कहोगे कि सर बड़ा आसान है थर्ड पर्सन को निकालना। लेकिन मैंने देखा है जब थर्ड पर्सन एंट्री करता है ना, तो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आ जाता है जो तूफान हम सहन नहीं कर पाते। वो तूफान हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लेकर पूरे तरीके से बहा देता है, अपने साथ लेकर चला जाता है। एक ऐसा, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा तूफान जो ज़िंदगी के हर एक लम्हे को, हर खुशी के लम्हे को पूरे तरीके से खल्लास कर देता है, ख़त्म कर देता है। हम कोशिश भी करते हैं अपने आप को समझाने की, लेकिन नहीं समझा पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थर्ड पर्सन को निकालना है तो वीडियो पर बने रहना पड़ेगा और वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे तो भैया लॉस आपका ही है। फिर वो थर्ड पर्सन रहेगा, फिर आपका दिमाग खराब करता रहेगा और आपको डिप्रेशन में भेजता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं जिन रिश्तों की हमें वैल्यू तो होती है, लेकिन ना तो उसका फ्यूचर पता होता है, ना पास्ट पता होता है, और जाने अनजाने हम अटक जाते हैं उन रिश्तों में। अटका लेते हैं हम अपनी ज़िंदगी को भी वहाँ पर, अपने आप को पूरे तरीके से रिश्तों पर डिपेंड कर देते हैं। उन रिश्तों की हमें हकीकत नहीं पता होती, उन रिश्तों के बारे में हम ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते, अपने प्यार को प्यार नहीं समझते, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझते। हम अपने आप को इस तरीके से तोड़ लेते हैं, इस तरीके से पागल कर लेते हैं, सामने वाला इंसान हमारी कदर नहीं समझता। सामने वाले इंसान को बार बार हम कहते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को तो समझो। जिस इंसान के लिए हमने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया है, अपनी एजुकेशन को दांव पर लगा दिया है, उस इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों मैंने आपको रास्ता बताया है। ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं जिसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, तो मैंने आपको बताया है काउंसलिंग लीजिए। बट दोस्तों पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। समझ रहे मेरे दोस्तों? अब क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब थर्ड पर्सन आ जाता है और थर्ड पर्सन जब एंट्री कर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। और भैया होता भी ऐसा ही। जिस रिलेशनशिप पे हम बहुत सारी उम्मीदें हम कर लेते हैं, जिस रिलेशनशिप पर हम इतना विश्वास कर लेते हैं, जिस विश्वास की कोई, जिसे कहते हैं ना, सीमा नहीं होती है, अपने आप को हम उस विश्वास में डुबो देते हैं, अपने आप को उस रिश्ते में डुबो देते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान, आपको लगता था कभी थर्ड पर्सन को एंट्री देगा? आपको लगता था क्या? कई बार तो मैंने देखा है कि सर मुझे अभी 2 दिन पहले तक भी नहीं पता था कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। सर मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। सर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है कि थर्ड पर्सन आया और सर मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा। सर पता नहीं क्या हुआ है, सर मैं अंदर ही अंदर वीक पड़ गया।
सर मुझे तो पता नहीं कि इसका आने का रीज़न क्या हुआ है। मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो, थर्ड पर्सन आने का रीज़न सबसे बड़ा होता है, हमें तो लगता है कि हम उससे प्यार नहीं करते इसलिए थर्ड पर्सन आया है। ऐसा ही तो कहते हैं ज़्यादातर कि शायद आपने उसको टाइम नहीं दिया होगा, शायद आपने उसको प्यार नहीं दिया होगा। सच बात तो यही है कि ज़्यादा प्यार देने के कारण थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंट्री करता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हाँ यही है, यही तो रिवर्स साइकोलॉजी है। जिस इंसान के ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही इंसान थर्ड पर्सन को लेकर आता है। जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं वही इंसान थर्ड पर्सन को लेकर आता है। जिस इंसान से आप सारी उम्मीदें करते हैं वही थर्ड पर्सन को लेकर आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया सबसे पहले तो आप ये समझिए, जिस इंसान से आपने प्यार किया है क्या आपने उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया है या बहुत ज़्यादा उस इंसान को वैल्यू दी है। देखो ब्रदर, अगर आप पूरे तरीके से उस इंसान के ऊपर हर चीज़ को डिपेंड लेकर रखें, जैसे आपकी खुशियाँ उस इंसान पर डिपेंड है, आपका दर्द उस इंसान के ऊपर डिपेंड है, जैसे वो हंसता है तो आप हंसने लगते हैं, अगर वो रोने लगता है तो आप रोने लगते हैं। क्या है ये सब? आपको लगता है ये प्यार है? ये थर्ड पर्सन एंट्री करने का एक रास्ता खोल चुका है। आया समझ में? आप एक रास्ता खोल रहे हैं कि आप थर्ड पर्सन को एंटर कर लीजिए। आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि उस इंसान को ये एहसास करा देते हैं कि आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। समझ गए मेरी बात को? और जब ये एहसास करा देते हैं वो लापरवाह हो जाता है। वो लापरवाह हो जाता है और लापरवाह होने के बाद वो अपने आप को इधर उधर नजरें घुमाने लगता है। और जब नजरें घुमाने लगता है तो उसको कोई बेहतर इंसान फंस जाता है, कोई बेहतर इंसान दिख जाता है। जैसे फिजिकल रूप से भी बेहतर हो सकता है, मेंटली रूप से भी बेहतर हो सकता है, बिजनेस रूप से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन होगा तो बेहतर ही। आपने एक बात देखी होगी, जो लोग थर्ड पर्सन के साथ है ना, वो या तो बिल्कुल गिरे हुए इंसान के साथ है या फिर बिल्कुल बहुत बेहतर इंसान के साथ है। दो ही रीजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन थर्ड पर्सन के आने का ये होता है कि हम सामने वाले इंसान से ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, सामने वाले इंसान पर ज़्यादा विश्वास कर बैठते हैं, इसलिए थर्ड पर्सन एंटर कर जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब वो थर्ड पर्सन एंटर किया, कब हमें वो हर्ट करने लगा। अब उसको निकालने के रास्ते तीन हैं। इन तीनों रास्तों में से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो ध्यान से सुन लेना। सबसे ज़्यादा जो जनरली लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी को थर्ड पर्सन पता लगता है कि थर्ड पर्सन मेरे रिश्ते में आ गया, तो आप क्या करते हैं? आइडिया से बताइए जरा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर थर्ड पर्सन का आपको पता लग गया तो आप क्या करते हैं? डंडा उठाते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। जनरली लोग यही करते हैं, उस इंसान से बहस करना शुरू कर देंगे। ऐसा कैसे हो गया? तूने मेरे होते हुए किसी और के तरफ कैसे देख लिया? तूने मेरे होते हुए किसी इंसान से प्यार कैसे कर लिया? तूने मेरे होते हुए किसी इंसान के साथ अपने आप को कंफर्ट कैसे कर लिया? यानी बार बार हम लड़ते हैं, बार बार बहस करते हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा कोई चारा नहीं चलता, हमें कोई रास्ता भी पता नहीं लग पाता। बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, बार बार आखिर ये हो जाता है कि हम फाइट पर उतर आते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है हम ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं, उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तू ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूँगा, मैं तेरे घर में बता दूंगा, तेरे बॉयफ्रेंड को बता दूंगा, तेरे ब्रदर को बता दूंगा, तू मुझसे अलग किसी और के साथ नहीं रह सकती। यही तो करते हैं ज़्यादातर लोग, आपको नहीं लगता ऐसा? ऐसा ही करते हैं। अगर थर्ड पर्सन उनको दिख गया तो वो सो नहीं पाएंगे। पहला रास्ता क्या अपनाते हैं? वो गुस्सा करेंगे। दूसरा रास्ता क्या करेंगे? जब गुस्सा करेंगे तो उससे बार बार कॉल करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे। यही तो होता है। अगर आपको पता लग गया कि थर्ड पर्सन आ गया है तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो जाती है
आप डरने लगते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है, आप अकेले खुद में ही डरने लगते हैं, आप कांपने लगते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो ये कहते हैं कि सर हम अंदर ही अंदर कपकपाने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं, हमारी सांसें रुक जाती है, हम टूट जाते हैं। लेकिन सर क्या करें, प्लीज़ सर कोई गाइडेंस दीजिए। सर थर्ड पर्सन आ गया है, उस दिन के बाद सर मैं सो नहीं पाया हूँ, उस दिन के बाद मैं अपने एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाया हूँ, उस दिन के बाद सर मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाया हूँ। सर क्या करूँ, थर्ड पर्सन के आने के बाद सर मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए। देखो ऐसा होता क्यों है, जब थर्ड पर्सन एंट्री करता है तो हम इनसिक्योरिटी फील क्यों करते हैं? हमें लगता है कि यार इसका मतलब इस इंसान को बेहतर इंसान बन जाता है, मतलब मिल जाता है, मिल सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम अपने पार्टनर को लेकर इतने लापरवाह होते हैं, इतने लापरवाह होते हैं, और जब उसको थर्ड पर्सन मिल जाता है फिर हम चिल्लाने लगते हैं, ऐसे कैसे तू जा सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ, ऐसे कैसे जा सकता है किसी तीसरे इंसान के साथ, ऐसे कैसे तू मेरी ज़िंदगी में ऐसे कर सकता है, तू मुझसे अलग नहीं रह सकता, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब हमें पता लगता है कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है तो हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी पर फोकस नहीं कर पाते हैं, हम रात रात भर बेचैन हो जाते हैं, रात रात भर परेशान हो जाते हैं। रिश्तों में थर्ड पर्सन का आना यानी सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक प्रहार हमारे ऊपर होता है, एक चोट बहुत बड़ी होती है, एक हर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, हम नहीं समझ पाते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गलती कभी भी मत करना। अगर थर्ड पर्सन आ गया है, हम क्या करेंगे, बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, बार बार पार्टनर के क्लोज होने की कोशिश करेंगे, और हम सबसे बड़ी गलती तो इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं रिश्ते में। और इनसिक्योरिटी महसूस करना मतलब रिश्ते को आप खो रहे हैं, मतलब रिश्ते को आप तोड़ने की कगार पर लेकर जा रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आया समझ में? इनसिक्योरिटी फील करिए लेकिन सो मत कराइए। आया समझ में? अब दूसरी बात मैंने आपको बता दी है, अब तीसरी बात सुन लीजिए, हम क्या गलती करते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन आता है तो पहले तो मैंने आपको बता दिया लड़ाई करेंगे, फिर मैंने आपको बता दिया इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को टोटल सब लोग यूज करके देखते हैं। हम पैर पकड़ते हैं पार्टनर के, हम उसके पैरों में गिर जाते हैं पार्टनर के, हम पार्टनर की मतलब ठोडी पकड़ने लगते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझिए, हम उसके पैरों में गिरने लगते हैं कि प्लीज़ यार मेरी ज़िंदगी हो आप, आपसे अलग मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं कि जिनका आइडिया भी नहीं होता, सच मानिए, पता भी नहीं होता, खुद ब खुद में टूटने लगते हैं, खुद ब खुद में रोने लगते हैं। जब थर्ड पर्सन की एंट्री होती है रिश्तों में, हमें पता नहीं रहता है कि एंट्री किस तरीके से हुई है, किस तरीके से हम बर्बाद हुए हैं, किस तरीके से हम अकेले हुए हैं। हम हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो पार्टनर के सामने जाकर हम रोने लगते हैं, प्लीज़ यार उस थर्ड पर्सन को निकाल दो, प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, प्लीज़ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। रात दिन हम बोलने लगते हैं। उस पार्टनर के पैर तो बहुत दूर की बात है, एक दिन नहीं 10-10 बार पकड़ने लगते हैं, बार बार उसको मैसेज करने लगते हैं। क्यों? उस इंसान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन आपको लग रहा है ऐसे निकल जाएगा? नहीं पता, नहीं निकल पाता। और पूरे तरीके से हम उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हैं, और इस तरीके से डाउन कर लेते वो समझ जाता है कि ये खाली हो चुका है, पागल हो चुका है, ये साइको हो चुका है, ये ड्रामेबाज हो चुका है, इसको अकल ही नहीं है कुछ, ये तो बेवकूफ़ है भैया, इसको कोई अकल होती तो बहुत बेहतर होता। यही तो होता है या कुछ और होता है? यही होता है। अब हम जब उसके सामने रोएंगे, हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, और जब हम रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे वो तो समझ जाएगा ना ये तो वैल्यूबल आदमी था, क्या है ये सब। यही तो होता है, हम अपने आप को पूरे तरीके से नतमस्तक कर देते हैं उस इंसान के पैरों में, लेकिन थर्ड पर्सन फिर भी नहीं निकलता। यही तो चीज़ें यूज करते हैं लोग जब जनरली, यही तो होता है ना, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें, यही चीज़ यूज करते हैं। अब एक पॉइंट और सुन लीजिए, जैसे थर्ड पर्सन आता है तो हम उस इंसान के ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो हम मोबाइल का यूज करना शुरू कर देते हैं।
उसको बार बार कॉल करेंगे। कमाल की बात देखिए, हम बार बार कॉल करेंगे, उसको बार बार मैसेज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, कॉल पर कॉल। मतलब ये मान लीजिए जिनका कोई लेवल नहीं, इतनी हम कॉल कर देते हैं सामने वाले इंसान को। 10 कॉल कर देंगे, 20 कॉल कर देंगे, 20 कॉल के बाद 30 कॉल भी कर देंगे। सामने वाला इंसान उन कॉल से इरिटेट होने लगता है, परेशान होने लगता है। और जब परेशान होने लगता है तो उस समय हमें लगता है कि यार ये क्यों नहीं ऐसा समझ रहा है मेरी बात को, ये क्यों नहीं समझना चाहता मेरे दर्द को। वो इरिटेट होने लगता है, हमें कॉल से ब्लॉक करेगा पहले। ठीक है, सबसे पहला काम यह होगा कि आपको कॉल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप तो बड़े अक्लमंद हैं, आप तो बड़े समझदार हैं, आपका तो इमोशनल अटैचमेंट है। आप क्या करेंगे फिर? आप ज़्यादा अक्लमंद हैं, इतने टेक्निकल आप हैं, आप सीधा पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप कॉल पर। आप धड़ाधड़ व्हाट्सएप कॉल लगाएंगे, 2-4 तो नहीं, 2-4 40 लगा देंगे आप। अब सामने वाला इंसान आपको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देगा। आप वीडियो कॉल लगाइए या नॉर्मल कॉल लगाइए, आपको वो वहाँ से ब्लॉक कर देगा। और बड़े होशियार कुछ लोग भी हैं ऐसे, वो फिर इंस्टा पर कॉल करने लगते हैं, इंस्टा पर मैसेज करने लगते हैं। क्या होता है, आपको लग रहा है वो इंसान आपसे बात करेगा, वो वहाँ पर भी जाकर आपको ब्लॉक कर देगा। यानी आपने कहीं पर भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा कि आप उस इंसान से बात कर ले और बातों को बैठकर सुलझाया जा सके। आया समझ में? नहीं छोड़ा ना। अब आगे समझिए। अब यहां से भी आप रुकेंगे नहीं, आप फेसबुक पर पहुंच जाएंगे। जब यहां से भी ब्लॉक आपको कर दिया जाएगा और जब फेसबुक पर आप पहुंच जाएंगे तो वहां से भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपके पास कोई सा रास्ता नहीं बचेगा कि आप उससे बात कर सके, उसको समझा सके, उसके सामने कुछ कह सके, अपनी गलती बता सके, उसकी गलती सुन सके। धड़ाधड़ हो गया। अब आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया गया। अब आप होते हैं बेचैन, आप होते हैं परेशान। आप मीडिएटर को पकड़ेंगे, है यही तो होता है ना। आप मीडिएटर को पकड़ेंगे, जो आपकी कोई फ्रेंड है, उसको बोलेंगे यार प्लीज़ आप उसको कॉल करो। वो कॉल करेगा, वो कॉल उठाएगा भी, और कॉल उठाने के बाद तुरंत आपके इस नंबर को भी ब्लॉक करा देगा। यही तो होता है, इसको भी ब्लॉक कर देगा वो। और जब इसको भी ब्लॉक कर देगा, आपके पास बचेगा क्या? ये लफंगापन। अब आखिरी रास्ता आपके पास एक होता है, वो जहां पर काम करता है, वो जहां पर रहता है, आप उसके घर पहुंच जाएंगे, उसको देखने, उससे बात करने, उसके सामने रोने, उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने। गलती हालांकि आपकी नहीं होती है, गलती आपकी नहीं होती है, गलती सब उसी की होती है। उसको यानी उस इंसान को एहसास आप करा देते हैं कि आपकी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है। अब वो आपको कहेगा, वो मिल भी जाएगा, वो आपको बोलेगा कि ये जो थर्ड पर्सन आया है वो तेरी गलती के कारण आया है। ध्यान से सुनना, अगर किसी मैरिज लाइफ में थर्ड पर्सन आया है तो अपनी पत्नी को बोला जाएगा कि देखो तुमने मुझे टाइम नहीं दिया इसलिए मैं थर्ड पर्सन के साथ गया, तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी इसलिए मैं थर्ड पर्सन के साथ गया, तुमने मेरे को समझा नहीं इसलिए मैं थर्ड पर्सन के साथ गया, तुमने मेरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं समझा इसलिए मैं थर्ड पर्सन के साथ गया, और वो मेरी मजबूरी थी। अगर आप मुझे समझ लेते मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई वाइफ जाती है ऐसे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपको कहेगी कि देखो तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुमने मेरी वैल्यू नहीं समझी, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, और जब तुमने मेरी वैल्यू नहीं समझी तो मैंने इस बंदे को पकड़ा, इस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, लेकिन गई हूं आपके कारण। टोटल जितने भी आरोप हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपके सर पे रखी जाएगी। आया समझ में? टोटल सब लोग यही करते हैं, या नहीं होता है? यही होता है, सब प्रॉब्लम्स आपके सर पर रखकर बजा दी जाएगी। देखो भैया ये है सब मामला, ये सब होने वाला है, ये चीज़ें आपके साथ होनी है, इससे अलग कुछ भी नहीं होना है, ये तो आप जानते हैं। अब जब ऐसा होगा आपको लगेगा कि यार सच में मेरा ही गुनाह है, सच में मेरी ही कोई गलती होगी, सच में मैंने ही कोई गलती की होगी, इसलिए सब हो रहा है। नहीं तो अगर मैं पहले अपने ऊपर ध्यान देता तो ऐसा हो जाता, शायद मैं पहले कुछ कर पाता तो सब ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंसान थर्ड पर्सन के साथ गया है वो अपने एंजॉयमेंट के लिए गया है, वो अपनी खुशियों के लिए गया है, आपको दर्द देने के लिए गया है। अब आप उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपको लगता है वो वापिस आएगा? आपको लगता है वो उसको छोड़ेगा जिसके साथ वो गया है? मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस इंसान ने थर्ड पर्सन को अपनाया है, जिस इंसान ने थर्ड पर्सन को पाया है,
आपको क्या लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन को पाने के बाद उसको पता नहीं था कि आपको दर्द होगा? जो इंसान थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आया है, आपको ये लगता है क्या कि वो इंसान आपको समझा पाएगा? आपको लगता है क्या वो इंसान आपको दर्द देकर, उसको पता नहीं कि आपको दर्द होगा? नहीं पता है क्या? उसको सब कुछ पता है कि आपको दर्द हुआ था, और इतना दर्द हुआ था कि जो चीज़ें आप सहन नहीं कर पाए, आप अंदर ही अंदर टूट गए, आप अंदर ही अंदर टूटने लगे। आपको क्या लग रहा है उसको नहीं पता था? उसको सब कुछ पता था। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। उसको एक एक चीज़ पता थी कि आप रोएंगे भी, आप परेशान भी रहेंगे, आप चिल्लाएंगे भी, आप अकेले भी रहेंगे, और एक ज़िंदगी में जो दर्द मैंने दिया है इसमें इसके आंसू निकलेंगे, उसको पता होता है। आप उसके सामने आंसू बहाकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो यहां पर आप कहेंगे सर अब ये बताइए कि थर्ड पर्सन को निकालना कैसे है। ये मैं 3 बिंदु आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये यूज कर लिए तो भैया दुनिया में किसी भी रिश्ते में थर्ड पर्सन है वो सेकंडों में निकल जाएगा। लेकिन निकलेगा कैसे? सबसे पहली बात, अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है या किसी शादी के जीवन में आ गया है, विवाहिक जीवन में आ गया है, यानी वैवाहिक जीवन में आ गया है, तो एक रास्ता है पेशेंस। पेशेंस, पूरे तरीके से पेशेंस रखना है। पार्टनर के साथ गलती से भी झगड़ा मत कर देना। आया समझ में? आप झगड़ा करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिस इंसान के साथ आप वैवाहिक जीवन में हैं, और वही इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, क्या आपको लगता है कि आप झगड़ा करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा? जितना आप झगड़ा करेंगे उतना ही रिलेशनशिप उस इंसान का उसके साथ स्ट्रोंग होगा। जितना आप उससे बहस करेंगे वो इंसान उतना ही उससे प्यार से बात करेगा, और जितना आप इस इंसान से लड़ेंगे इतना ही ये इंसान आपसे दूर जाएगा। ये इंसान आपके क्लोज बिल्कुल नहीं आएगा। आए समझ में? तो यहां पर सबसे पहले तो आपको फाइट करनी बिल्कुल बंद कर देनी है। फाइट गलती से भी मत करना, यहां पर रुक जाना है। अब यहां पर पेशेंस रखना है, ये देखना है कि ये क्या टाइम क्या करता है, किस टाइम में उठता है, किस टाइम पर क्या करता है। कोशिश करो उस इंसान को प्यार देने की ज़्यादातर। वैसे तो प्यार लेगा नहीं, आपसे इरिटेट भी हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो उससे बहस ना करने की, कोशिश करो उसको ना समझाने की। ज़्यादातर समझाने की कोशिश तो करते हैं आप कहते हैं अरे यार आपने जिसके साथ रिश्ता बनाया वो बड़ा गंदा इंसान है, वो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। क्या है वो सब? वो तो ड्रामा है, ऐसे इंसान के साथ मत रहो। आप ये करते हैं। आपको करना क्या है, उसको समझाना पूरे तरीके से बंद कर देना है, और समझाना बंद कर देना है। थोड़ा काम अपने ऊपर करना शुरू कर देना है। बहस करना बंद कर देना। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लड़ाई करोगे तो छोड़कर चला जाएगा सेकंडों में, आपके नंबर वंबर सब ब्लॉक कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा बिल्कुल। बहाना चाह रहा है कि तू लड़ा था मेरे से, तूने झगड़ा किया था इसलिए मैं छोड़कर गई हूं, घर भी छोड़कर जा सकता है। आए समझ में? तो यहां पर आपको पेशेंस रखना है। उसको खाना कहे तो खाना दो, पानी कहे तो पानी दो। बहस करना बंद करना है। 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट या 15 दिन तक इस बात को फॉलो कर लेना, भैया उसके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 2 महीने की बीमारी है 1 दिन में सही कर दोगे, 2 साल की बीमारी है सेकंडों में सही कर दोगे, तो भैया 20 रुपये वाली गोली से कुछ नहीं होने वाला है। ये दिमाग से निकाल देना। 20 रुपये वाली गोली काम तो करेगी नहीं, नुकसान जरूर कर सकती है। ये जो 10-10 रुपये में जो चीज़ें चल रही है ना, ये काम नहीं करेंगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ 2-2 मिनट की जो वीडियो है ना वो थर्ड पर्सन को नहीं निकाल सकती। ये 1-1 मिनट की वीडियो थर्ड पर्सन को नहीं निकाल सकती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखना, और पेशेंस रख के केवल और केवल 15 दिन बिता देना, रिश्ता संभलना शुरू हो जाएगा। वो झगड़ा करना चाहता है तो झगड़ा नहीं करना है, गलती से भी झगड़ा मत करना। अगर आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करना चाहता है तो आपको झगड़ा नहीं करना है। आपका पार्टनर आपसे बहस करना चाहता है तो बहस नहीं करनी है। आपका पार्टनर आपको गाली देता है तो कुछ टाइम के लिए गाली सुन लेना है। आप कह रहे मैं तो गाली नहीं सुनूंगा, तो भैया थर्ड पर्सन को निकालने का सपना छोड़ दो। आया समझ में? नहीं तो फिर छोड़ दो, उसको दफा करो ना। क्यों आप ऐसे लोगों को झेल रहे हैं? जब आप उसको बहस कर रहे हैं उससे, आप झगड़ा कर छोड़ दो। क्यों परेशान हो रहे हो? जाने दो, अपनी जिंदगी जियो, साइड हो जाओ। जिसको जो करना है वो करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस रखने के बाद कुछ चीजें सही हो जाएंगी, समय बीतेगा। वो उसके साथ रहने वाला नहीं है, वहां अभी तक इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ है। और इमोशनल, अब आप कहेंगे सर वो तो मुझे बोल चुका है कि मैं तो आपके साथ रहूंगा ही नहीं।
बोल चुका है, लेकिन अगर बहस नहीं करेंगे तो बात भी करेगा आपसे, और बहस करेंगे तो आज ही नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोबारा आपसे बात भी नहीं की जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा पेशेंस रखें, थर्ड पर्सन निकलेगा 100 to 100%, उसको कम से भी कम 10 डेज का साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। बहस करना बंद, बातें करना बंद, लड़ना झगड़ा बंद, बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, बहस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है, झगड़े वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है, पूरे तरीके से उस इंसान से डिस्कनेक्ट होना है माइंड से। आए समझ में? कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाना, वो बात करे, बात करो लेकिन कम, बहस करे, बहस से बिल्कुल हट जाना, झगड़ा करे, साइड हो जाना, ज़्यादा बोले, आपको नहीं बोलना है, उसको लगना चाहिए कि प्रोफेशनल हो गया है बंदा। आपको प्रोफेशनल हो जाना है और कोशिश करना है अपने ऊपर ध्यान देने की, ज़्यादातर कोशिश करना है। अगर फिजिकली आप वीक है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, मेंटली आप वीक है तो थोड़ा दौड़ लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। अगर आप पूरे तरीके से वीक है एजुकेशन से, एजुकेशन पर काम करिए, तो कोशिश करिए सबसे ज़्यादा फिजिकल हेल्थ के बारे में काम करने की। आप थोड़ा मेंटली तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे, लेकिन बॉडी को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करिए, एट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करो। अगर एट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करोगे तो थर्ड पर्सन ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, ऑटोमेटिक भाग जाएगा। आया समझ में? इंटरेस्ट डेवलप करना है रिश्ते में, हंसकर रहना है, खुशी आपकी दिखनी चाहिए सामने वाले को, तभी तो आपके बात टिकेगा। और आपको लगता है नहीं नहीं रो रो कर मैं तो उसको पूरे तरीके से सुना चुका हूं, नहीं टिकेगा। आप रो रो कर सुना देते हैं ना उसको, तभी तो वो नहीं टिक रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ, और अब की बात बहुत टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।